नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः चर्चा का जो विषय है वो लेकर आए हैं प्लेसेंटा इन मैमल्स के प्लेसेंटा से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक आपके टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी में है और यहाँ हमने जो क्वेश्चंस का चुनाव किया है वो एलटी जेआईसी टीजीटी पीजीटी और पीसीएस के क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। चूँकि जो पीसीएस के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पीसीएस के क्वेश्चन उठाकर पीजीटी में रख दिए जाते हैं और पीजीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी में रख दिए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही रखा है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा जैसा कि हर बार आपको जानकारी देते हैं कि आप हमसे फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में जो है बिल्कुल वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और एक नोट्स नहीं है, यहाँ नोट्स की संख्या बहुत है, एक एक टॉपिक के कई कई नोट्स हैं। आपको हिंदी में मिल जाएंगे, आपको हिंदी में, इसके अलावा इंग्लिश में, और इसके अलावा हैंड रिटेन, इसके अलावा प्रिंटेड, इसके अलावा बुक्स जो जनरली कोचिंग सेंटर कहते हैं ये बुक्स परचेस करो। महंगी बुक्स हैं जो आप लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, वो बुक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाता है। और टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी केवीएस यूनिवर्स डीएसएसबी आज सबके लिए। दूसरा, हम आपको डिस्कशन भी कराते हैं और डिस्कशन जो होता है डिस्कशन ग्रुप पे होता है जो 9:30 से लेकर 11 बजे तक होता है। जो टॉपिक वाइज आपके टीजीटी पीजीटी एलटी केवीएस यूनिवर्स के जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को एक एक करके यहाँ डिस्कशन कर लिया जाता है, जिससे आप पढ़ा हुआ आपका ना भूले और जो क्वेश्चन बने भविष्य में वो भी गलत ना हो। यहाँ प्रैक्टिस सेट पे हम डेली पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन एवं संभावित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो या कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ मेंबरशिप लेनी है। इसमें नोट्स हैं अवेलेबल हैं और आपको मेंबरशिप लेनी है केवल, और वो भी इतनी कम फीस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कोई 299 में हमें नोट्स डिस्कशन और सब कुछ करा सकता है। तो हम पहले ही कह चुके हैं यहाँ सब कुछ फ्री है, केवल मेंबरशिप छोटी सी फीस है मेंबरशिप की परिवार का सदस्य बनने के लिए। तो वो 299 की मेंबरशिप जो लेनी है और उसके लिए करना क्या है, आपको इस गूगल पे नंबर या फ़ोन पे या पेटीएम या इस अकाउंट में 299 ट्रांसफ़र करने हैं। और जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद 299 का जो सक्सेसफुल का जैसे ही मैसेज आए या जो स्क्रीन पे सक्सेस लिख के आए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमें हमारे इस टेलीग्राम नंबर पर सेंड कर देना है। इस टेलीग्राम नंबर पर जैसे ही आप सेंड करेंगे वैसे हम आपको ऐड कर देंगे। और अगर टेलीग्राम पे ना सेंड हो रहा हो तो आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर नोट्स बॉटनी। तो ये हमारा जर्नल है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मैटर तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर ये लोगों को जुड़ने के लिए या एक ग्रुप बना रखा है। तो यहाँ आप अपना ये स्क्रीनशॉट भेज देंगे तब भी हम आपको ऐड कर देंगे। फिर भी ना हो तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। इसके अलावा ये हमारे ग्रुप हैं, ये आप एक नज़र डाल लीजिएगा ग्रुप पे, क्योंकि दिखाना भी ज़रूरी है, ऐसा ना लगे कि कुछ फर्जी है। ये देखिए हमारा डिस्कशन ग्रुप है और यहाँ इस तरह से डिस्कशन होता है। और ये हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है, इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं। और ये तीसरा हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नोट्स ग्रुप है। तो आप नोट्स ग्रुप तो देख ही रहे होंगे, ये इतनी फाइलें अवेलेबल हैं, इस तरह से नोट्स सारे अवेलेबल हैं। इस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो इस तरह आपको वहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट, हम आपको प्रत्येक दिन इस तरह का प्रैक्टिस सेट देते हैं करने के लिए। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ जो क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें कोड दिया है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, सही आंसर का चुनाव करना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एलेंटोइस होता है उसका काम क्या होता है। तो एलेंटोइस का काम होता है एक्सक्रीशन का, और योग का काम क्या होता है, तो योग का काम होता है नरिशमेंट का। एमनियोन का कार्य क्या होता है, प्रोटेक्शन का। और कोरियोन का काम क्या होता है, फ्लूइड इन्वायरमेंट देने का। तो ये क्रम हम आप इसको देख लेते हैं। तो एक को मिला लेते हैं। सी में पहले तो हम डी को मिलाते हैं। एमनियोन का कार्य क्या है, प्रोटेक्शन का। तो डी में हम लगा लेते हैं 2। तो डी में कहीं दिया हुआ है 2, ये डी में 2 दिया है। अच्छा, हम इसको एलेंटोइस को लगा लेते हैं, यानी बी में सही मान लेते हैं किसको, 4 को। तो सी में किसको मानते हैं, सी में उसने दिया है, हम मान रहे हैं बी में 4 को। ये
तो ये आ रहा है, बी में आ गया 4 को, और सी में मान लेते हैं 1 को, तो सी को मान लेते हैं 1 को। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? ये सही है, डी नंबर। 169 का हमने कौन सा सही कर दिया? थोड़ा इसको और सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम कोरियोन को ले लेंगे, कहाँ से लेंगे? कोरियोन को हम प्रोटेक्शन से ले लेते हैं, और एमनियोन को ले लेते हैं फ्लूइड इन्वायरमेंट से, एलेंटोइस को एक्सक्रीशन से ले लेते हैं, योगसैक को नरिशमेंट से ले लेते हैं। ये क्रम कर लेते हैं। तो इस क्रम के आधार पर क्या आएगा हमारा? तो अगर ये क्रम कर लेंगे तो फिर आएगा हमारा डी में आएगा 3। तो डी में कौन सा आ रहा है? 3। तो हम फिर ऑप्शन इसका सी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सी। कोरियोन का थोड़ा सा जो सही लगेगा वो प्रोटेक्शन से ही ले लेंगे हम। वैसे एमनियोन में भी साफ लिखा है कि ये प्रोटेक्शन काम करते हैं, मगर चूंकि कोरियोन भी दिया है तो प्रोटेक्शन में इसको हम डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोनरी प्लेसेंटा अकर इन, जोनरी प्लेसेंटा प्रायः किस में देखने को मिलता है? तो देखिए, जोनरी प्लेसेंटा जो प्रायः पाया जाता है वो कार्निवोरस में पाया जाता है। तो ऑप्शन उस हिसाब से बी सही होगा। परंतु हम आपको बता दें, इसके अलावा कुछ जैसे हाथी आदि में भी ये देखने को मिलता है, यानी शाकाहारी जंतुओं में भी देखने को मिलता है। इस बेस पर हम इसका आंसर सी लगा लेंगे, यानी ई और ए और बी दोनों सही हैं। प्रायः ये कार्निवोरस में देखने को मिलता है, एक्सेप्शनल कुछ केसों में ये हार्बीवोरस में भी देखने को मिलता है, इसलिए आंसर इसका हम क्या लगा लेंगे? सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोल ऑफ प्लेसेंटाइज, प्लेसेंटा का मुख्य रोल क्या है? बताइएगा, प्लेसेंटा का जो मुख्य रोल क्या है वो क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य रोल डी है, यानी प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा, ये पिक्चर दिख रहा होगा आपको, ये पिक्चर, और ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और ये प्लेसेंटा का सेक्शन है, अम्बिलिकल वेन है, और ये अम्बिलिकल आर्टरीज है, इस तरह से। और इसका काम क्या होता है? वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं माता और बच्चे में क्या करना? एक्सचेंज करना। तो देखिए, ये प्लेसेंटा होता है जिसे आप लोग नाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाड़ा। तो ये प्लेसेंटा यहाँ से संबंधित है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में देखने को मिलता है? तो हीमोकोरियल जो प्लेसेंटा है प्रायः मैन और मंकी दोनों में देखने को मिलता है। कौन सा? हीमोकोरियल जो प्लेसेंटा है मैन और मंकी दोनों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्लेसेंटा की। कॉपी पेन लिख के ले लीजिए, मतलब कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि वे बार बार तो बता ही नहीं जाएंगे। तो हम बैरियर भी बताते चलते हैं, प्लेसेंटा भी। तो यहाँ जब पूछे कि एपिथेलियोकोरियल में कितने बैरियर पाए जाते हैं, तो 6 बैरियर पाए जाते हैं। कितने बैरियर पाए जाते हैं? 6 बैरियर पाए जाते हैं। और ये पाए किस में जाता है? मार्सुपियल्स में पाए जाते हैं, कंगारू में। मार्सुपियल्स में कौन आता है? कंगारू। इसके अलावा घोड़े में पाए जाते हैं, सुअर में पाए जाते हैं, गधे में पाए जाते हैं, लीमर में पाए जाते हैं। सेंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाए जाते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जब बैरियर की बात आती है तो 5 बैरियर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 बैरियर्स होते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो रूमिनेंट्स में पाया जाता है। किसमें? रूमिनेंट्स में पाया जाता है। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले। जुगाली का मतलब जो बैठ के जंतु क्या करते हैं? चौहरी चलाया करते हैं, मुँह चलाया करते हैं ना, पागुर करते हैं, उनमें पाया जाता है। जैसे काऊ, सीप, कैमल, तो इन सभी में पाया जाता है, जितने भी जुगाली करते हैं उनमें। और इंडोथीलियोकोरियल में कितने बैरियर पाए जाते हैं? तो इंडोथीलियोकोरियल में जो बैरियर की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। और ये इंडोथीलियोकोरियल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्निवोरस में। किस में पाया जाता है? कार्निवोरस में। कार्निवोरस में पाया जाता है। कार्निवोरस में कौन कौन से आते हैं? तो जिसमें आता है, क्या आता है? टाइगर, लायन, और इसके अलावा कैट, डॉग आदि। अब आता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल में कितने बैरियर पाए जाते हैं? तो 3। कितने पाए जाते हैं? 3 बैरियर पाए जाते हैं। और इसमें प्रायः क्या आता है? तो प्राइमेट्स, एपीज यानी मंकी, इसमें हम ऐसे लिख दें, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मंकी एंड ह्यूमन, मनुष्य। ठीक है, ये एंड लिखा है, ठीक है, एंड ह्यूमन। और इसके अलावा प्राइमेट्स आते हैं, एपीज भी लिख लो, मान लो कभी पूछ दे, एपीज ये आते हैं। और इसमें हीमो इंडोथीलियल, ध्यान रखिएगा, हीमो
इंडो ENDOTHELIAL इंडोथीलियल है। हीमो इंडोथीलियल में बैरियर की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ बैरियर की संख्या मुझे लगता है 1 होती है, देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ क्या आता है, रैट और रैबिट आते हैं। क्या आते हैं? रैट और रैबिट आते हैं। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन अभी तक बने हैं। अभी तक 10 से 15 क्वेश्चन बने। वो किसी भी प्रकार से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये डाटा आप अपने कॉपी पे लिख लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक तो बैरियर से क्वेश्चन पूछ देता है, किस में कितने बैरियर पाए जाते हैं, और दूसरा किस में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है। तो ये यहाँ से बनता है। तो शुरू करके अपने वीडियो की ओर चलते हैं। ये अब हीमोकोरियल की बात कर रहा था। किसकी कर रहा है? हीमोकोरियल। अभी हमने बताया मैन और मंकी में पाए जाते हैं। और यहाँ किसकी बात कर रहा है? कैट और कैमल की। तो कैट में तो अभी हमने बताया कैट किस में आती है? कार्निवोरस में आती है। तो कार्निवोरस में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? इंडोथीलियोकोरियल। तो किस में पाया जाता है? इंडोथीलियोकोरियल पाया जा रहा है। और यही वाला इसमें पाया जा रहा है। और हॉर्स में कौन सा पाया जा रहा था? तो हॉर्स में अभी हमने बताया था आपको, हॉर्स में पहला वाला प्लेसेंटा एपीथीलियो पाया जा रहा था। क्या पाया जाता है? एपीथीलियो प्लेसेंटा पाया जा रहा था। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन बने। और ये देखिए सेम टू सेम 2000 पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है। अगर जिनका क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो 4.25 का नुकसान लेके गए होंगे। गलत हो गया, चयन से बाहर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द योक सैक इन मैमल्स मैमल्स में योक सैक कैसा होता है? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। हम पहले ही चिल्लाने लगते हैं कि ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया है कि ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की तरह कार्य करता है, कुछ में दिया हुआ है ये डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर की तरह कार्य करता है। तो अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम इसका आंसर ए करें कि बी करें, तब इसका आंसर हमें क्या करना है? तो आप हमें बताइए कि इसका आंसर ए करें या बी करें। और अगर कोई आपके पास बुक हो सही तो हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या करें। फिलहाल हम वेस्टिजियल लगाए दे रहे हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर काम करती है, मगर कुछ बुक में डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर भी दिया है। तो आप भी हमें इसको कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही माना जाए, जिससे हमारा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, जो हमारे जीवन का निर्धारण करेगा, जो हमारी जॉब का निर्धारण करेगा, उसमें इसका आंसर क्या लगाया जाए। आप सब बुक में देख करके, और जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं किसमें, डिस्कशन मंच पे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, वो एक इसका स्क्रीनशॉट लेके डालें। और बुक आप जो भी आपके पास बुक हो उनका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर डालें, जिससे ये क्वेश्चन वहाँ कंफर्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मास ऑफ द सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज, जो विदलन के बाद बना कोशिकाओं का एक समूह कहलाता है, तो वो मारुला कहलाता है। मारुला कैसी होती है? एक गेंदनुमा संरचना होती है। मारुला क्या होती है? एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, जिसे मारुला कहते हैं। तो ऑप्शन ये सही लगा लेंगे। बकाया हमने गैस्ट्रुला आपको बताया, ब्लास्टुला बताया, सब बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन प्लेसेंटा इन्वॉल्व्स। ह्यूमन प्लेसेंटा में क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि ह्यूमन प्लेसेंटा में एलेंटोकोरियन, एलेंटॉइज और कोरियन दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमने अभी इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, और काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो इसमें हमने बताया था एपीज और मैंस आदि सब पाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर वही कर देंगे, कोरियन और एलेंटॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फीटल मेम्ब्रेन्स विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली होती है, बताइएगा तो वो कौन सी होती है? फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल्स, तो उनमें कौन सी होती है? तो 176 का जो हम आंसर सही करेंगे, उसका आंसर क्या सही करेंगे? एलेंटोकोरियन। क्या करेंगे? एलेंटोकोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन फाउंड इन
एपीज़, एपीज़ में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो वहाँ चूँकि एपीज़ में जो देखने को मिलता है वो अभी हमने बताया था हीमोकोरियल दिया हुआ है कुछ एपीज़ में, मगर यहाँ आंसर चूँकि वो है नहीं तो एलेंटोकोरियन लगा के चलेंगे। क्या लगेंगे? एलेंटोकोरियन। तो 177 का हम लोग सही क्या करेंगे? तो 177 का हम लोग बी सही करेंगे। क्या सही करेंगे? बी। और बकाया सब इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो पीजीटी बायोलॉजी 2015 है राजस्थान का, वहाँ क्वेश्चन बना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का हम लोग चयन कर लेते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम यही सही है। कार्पस ल्यूटियम किसका श्रावण करता है? पॉजिस्टोन का श्रावण करता है। किसका करता है? पॉजिस्टोन का श्रावण करता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ए प्लेसेंटा, निम्न में से कौन सा कार्य प्लेसेंटा का नहीं है? तो ये पूछा गया पीजीटी बायोलॉजी 2013 में राजस्थान में। तो हमने आपको बताया था FSH और LH इनका श्रावण कौन करता है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हमने आपको यहाँ कहीं बताया था, अभी आपको ये बताया था। ये हमने कहा था कि जो पिट्यूटरी से निकलते हैं LH और FSH, ना कि प्लेसेंटा से निकलते हैं। और असर कहाँ करते हैं? लीडिंग सेल और सार्टोली सेल। तो ये तो यहाँ से कंफर्म हुआ। तो इसका मतलब ये प्लेसेंटा से संबंधित नहीं है ये वाले। जबकि मानो कोरियोनिक गोनोट्रोपिन का श्रावण करते हैं, रिलैक्सिन सिक्रीशन करते हैं, सेक्स स्टेरॉइड सिक्रीशन करते हैं, मगर बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लेसेंटा फाउंड इन काऊ एंड गोट, तो ये किस में आती है? जुगाली करने वाले में। क्या आती है? जुगाली। और जुगाली वाले के लिए हमने प्लेसेंटा आपको बताए थे, और प्लेसेंटा जो बताए थे जुगाली वालों के लिए, तो ये तो जुगाली करने वालों के लिए हमने बताया था, कहीं लिखा है जुगाली करने वाले, तो क्या होगा? सेंडेस्मोकोरियल। कौन सा? सेंडेस्मोकोरियल। और इसमें बैरियर कितने? 5। किस में पाया जा रहा है? जुगाली करने वाले में। तो ये देखिए अभी हमने समझाया, क्वेश्चन बना, तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 राजस्थान में बना है। तो कौन सा होगा? तो यहाँ चूँकि वो दिया नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा करेंगे? तो कोटिलेडनरी प्लेसेंटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोटिलेडनरी प्लेसेंटा हम सही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 180 का हमारा सही क्या हुआ? ए नंबर। एक तो एक के कई नाम होते हैं, तो इसलिए जब वो नहीं दिया है तो अल्टरनेटिव नाम इसका हम प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन, तो ट्रू प्लेसेंटा किस में देखने को मिलता है? ओनली यूथीरिया में हमें ट्रू प्लेसेंटा देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? यूथीरिया में। और किस मैमल्स को 3 भागों में बांटा गया? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो यूथीरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन पिग ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गोज फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द फीटल प्लेसेंटा। इन पिग की बात कर रहा है। फिर से देखिए, सूकर में भ्रूणी अपरा की कितनी परतों से होकर ऑक्सीजन का एक अणु माँ के भ्रूण में जाता है। तो किसकी बात कर रहा है? सूकर की। किसकी बात कर रहा है? सूकर की। तो हमने आपको ये बताया था कि जो पिग है इसके बारे में बताया था। तो कितनी लेयर्स पाई जाएंगी? 182 का आप लोग आंसर करिएगा। तो हमने आपको बताया था इसमें कितने बैरियर पाए जाते हैं। तो ये अभी आपको दिखाया था हमने ये। तो इसमें ये क्या है? पिग। और पिग में कितने बैरियर पाए जा रहे हैं? 6। तो कितनी लेयर को पार करेगा? इसमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जा रहा है? एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा पाया जा रहा है। तो बस इसी को सही कर लेंगे। तो लेयर हम कितनी लगा लेंगे? 6 बैरियर हैं, तो इसी को लगा लेंगे। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में सेम क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जीआईसी में कितने क्वेश्चन बने हैं एम्ब्रियोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एज ए चैनल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एग एल्बुमिन इन चिक एम्ब्रियो। कुक्कुट भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन अंडे के पीतक का उपयोग में लाने हेतु एक नलिका की भांति कार्य करता है? तो एक नलिका की भांति कौन सा कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा
एलेंटोइक कैविटी, क्या होगा? एलेंटोइक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब ऑफ रैबिट आर लाइंड बाय, तो हमने जब फैलोपियन ट्यूब बताई थी मैमल्स की यानी मनुष्य की, तो उसमें बताया था सिलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती, तो इसमें भी सिंपल सी बात है, क्या पाया जाएगा? सिलिएटेड एपिथीलियम पाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि क्रम से हमारे वीडियो जरूर देखें। अगर क्रम से आप वीडियो देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, और जब क्रम से आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मिलता है। जब शुरू के आप 2-3 वीडियो देख लेते हैं तो लास्ट वाले सारे आप सरलता से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इन रैबिट, रैबिट का प्लेसेंटा कैसा होता है? तो 185 का सही आंसर क्या करेंगे? तो आप बताएं 185 का हम सही आंसर क्या करें? तो 185 का आंसर होगा ए, डिस्क्वाइडल। प्लेसेंटा ऑफ रैबिट इज डिस्क्वाइडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और विच टाइप ऑफ ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक, किस प्रकार का ब्लास्टुला चिक में देखने को मिलता है? तो 186 का सही आंसर क्या करेंगे आप लोग बताएं? तो 186 का हम आंसर कर देंगे बी, डिस्को ब्लास्टुला। हमने आपको बताया था कि डिस्को ब्लास्टुला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें विभाजन होता है तो डिस्क्वाइडल होता है, और क्या होता है, ऊपर ही कोशिकाओं का एक घना रूप बन जाता है जिसको डिस्क बोलते हैं, इसीलिए इसे डिस्क्वाइडल ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 187 नंबर का। इन प्राइमेट्स द फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आर, तो बताइए द प्राइमेट्स की बात कर रहा है, फीटल मेम्ब्रेन टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज, तो अभी हमने इसको बता दिया था कि 187 का सही आंसर क्या करेंगे? तो 187 का हम सही आंसर कर देंगे क्या? एलेंटोकोरियन। क्या कर देंगे? एलेंटोकोरियन, जो कि अभी हम बता चुके हैं, और ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में और यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेसेंटा इन रैबिट इज, रैबिट का प्लेसेंटा कैसा होता है? तो बताइएगा इनका प्लेसेंटा कैसा होता है? तो रैबिट का प्लेसेंटा कैसा होता है? हीमो इंडोथीलियल होता है। कैसा होता है? हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा होता है। जब प्लेसेंटा की बात कर रहे थे तो हीमो इंडोथीलियल होता है। क्या होता है? हीमो इंडोथीलियल। देखिए लिखा है रैट और रैबिट, मतलब रैट और रैबिट में कौन सा पाया जाता है? हीमो इंडोथीलियल प्लेसेंटा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, सेम उठाया है, तो इस कुछ लाइनों को देखकर। और सेंडेस्मस किस में पाया जाता है? जुगाली करने वालों में पाया जाता है। और इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? इंडोथीलियोकोरियल तो हमने बताया था हॉर्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हॉर्स में, पिग में, ऐस में, लीमर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से आज से जो एम्ब्रियोलॉजी होता है वो आपका ख़त्म होता है। एम्ब्रियोलॉजी का जो सेक्शन था पूरा यहाँ से आज लास्ट होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो भी कठिन टॉपिक हमें लगेगा वो चुनाव करेंगे। अब चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो ये तो हम आपको बता चुके थे थ्योरी में, ए भी हम बता चुके थे मिडिल पीस होता है क्या होता है, और ये थोड़ा सा बताना था कि जो ओवम होता है वो जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के ऊपर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ध्यान रखिएगा एक्रोसोम के ऊपर हम क्या पाया जा रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंटेन टू लाइटिक एंजाइम। बिहाइंड द हेड ऑफ इज ए नेक। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो चूंकि हम आपको बता ही चुके हैं सब कुछ। मिडिल पीस की हम जानकारी दे चुके थे कि यहाँ क्या क्या पाया जा रहा है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये थोड़ा सा मैटर देख लीजिएगा। ये कह रहा है द ह्यूमन मेल एजेकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस, मतलब एक बार में जब ह्यूमन सेक्स करता है तो लगभग कितने 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी लीड 60% स्पर्म मस्ट, कितने 60% स्पर्म होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा जिनमें 60% स्पर्म नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रेगनेंसी ना आए अगर 60% से कम है। हैव नॉर्मल शेप
साइज 40% फ्रॉम दे मस्ट हैव विगर्स मोटिलिटी। यहाँ जब आप में क्या होता है, जब आपके स्पर्म मोटाइल नहीं होते तब भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, oogenesis की बात करते हैं। तो oogenesis में क्या कहता है, it is the formation of maturation of the ovum. It take place the Graafian follicle. ओवम कहाँ से निकलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से निकलते हैं। तो फिर क्या करता है, oogenesis of initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells oogonia are formed within ovary. No more oogonia are formed and added after बर्थ। ध्यान रखिए, नो मोर उगोनिया आर फार्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जितनी एक बार उगोनिया पैदा होने के समय बन गई वो फिर दोबारा नहीं बनती, जितनी हैं उतनी ही रहती हैं। उगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी oocyte, दे इंटर प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द म्यूसिस एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज। ये देखिएगा, ये जो छोटी छोटी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं और जब बड़ी होती हैं तो प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर ये क्या, ये ओवरी वाल है, फिर ये फॉलिकुलर सेल्स, प्राइमरी oocyte, फॉलिकुलर फाइंड, इससे एग निकल आता है, बाहर निकल आता है। बाद में ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। कार्पियल ल्यूटियम हार्मोन स्रावित करता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। फिर उसके बाद माहवारी होने लगती है, फिर ये लेयर पूरी निकल जाती है, फिर कंडीशंस वही आती है। तो ये इस तरीके से संपन्न होता रहता है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय ए लेयर ग्रेनुलोसा। किससे सराउंड रहती है, तो ग्रेनुलोसा से सराउंड रहती है। सेल ऑफ द फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल्स। मैनी प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेस ऑफ फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी। देयर फॉर द प्यूबर्टी ओनली, ये नंबर्स दिए हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ध्यान रखिए, इतने फॉलिकल्स पाए जाते हैं एक ओवरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये थोड़ा सा डाटा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्राइमरी फॉलिकल से प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल से मिलता है, फिर टर्सरी फॉलिकल से मिलता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल से बदल जाता है। तो ये देखिएगा, ये कंडीशन है। प्राइमरी oocytes है, ग्रेनुलोसा लेयर्स बनी है। फिर ये जोना पेलुसिडा पूछता है, खूब क्वेश्चन बना है। जोना पेलुसिडा किस में पाया जाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, थीका सेल्स है। और ये संरचना, फिर ये फुली मैच्योर्ड ये फॉलिकल्स है, फुल मैच्योर्ड फॉलिकल्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, देखिएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछते हैं ग्रेनुलोसा सेल किस में पाई जाती है, तो फॉलिकल्स में पाई जाती है। थीका इंटरना भी फॉलिकल में पाई जाती है, थीका एक्सटर्ना भी फॉलिकल्स में पाई जाती है, बेसल लैमिना भी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। द प्राइमरी oocyte इन द टर्सरी फॉलिकल्स ग्रोज एंड अंडरगो फर्स्ट अनइक्वल meiotic division to form large haploid secondary oocyte and tiny first polar body। एक मतलब जब विभाजित होता है तो यहाँ एक क्या बना लेती है, एक पोलर बना लेती है और एक फर्टाइल होती है। सो सेकेंडरी oocyte retains the nutrient rich cytoplasm from of the primary oocyte. It is unknown that the whether the first polar body divided further or degenerates। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ कुछ डाटा है आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ये हम आपको समझा चुके हैं वैसे अपने स्तर से। अब यहाँ चूँकि है तो वो थोड़ा सा oogenesis देख लें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फिर आज इसका लास्ट करते हैं। oogenesis में देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बना था, ये oogenesis है तो ये oogonia सेल है। ये क्या है, oogonia सेल है। फिर इसमें हुआ माइटोसिस, सूत्री विभाजन हुआ और सूत्री विभाजन के बाद कई सारी कोशिकाएं बनी। इनमें से एक कोशिका बड़ी होती है, क्या होती है, एक कोशिका बड़ी होती है जिसे हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। तो 2n है भी डिप्लॉयड है। फिर इसमें म्योसिस फर्स्ट हुआ, म्योसिस फर्स्ट के बाद दो कोशिकाएं बनी हैप्लॉइड, एक ये बनी हैप्लॉइड, एक ये तो एक्टिव है, ये क्या है
एक्टिव है, और ये क्या बन गई, पोलर बन गई। तो ये क्वेश्चन बना पोलर कैसी होती है, तो हैप्लॉइड होती है। और जो सेकेंडरी oocyte बनी, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte पुनः विभाजित होती है, फिर इससे दो बनती है, पुनः एक पोलर बन जाती है और एक क्या बन जाती है, ओवम में बदल जाती है। तो इसलिए एक जो प्राइमरी oocyte से होता है वो एक ही ओवम बनता है। तो कभी पूछ दें कि 200 ओवम बनने के लिए कितने oocytes की ज़रूरत पड़ेगी, तो 200 की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, 200 की, चूँकि एक से एक बनता है इसलिए ऐसा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे, और बकाया ये थोड़ा सा यहाँ आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल, ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, साइज दिया है, और इसमें 3 मेम्ब्रेन होती, तीनों को रख लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उलेमा बोलते हैं, इंटरनल लेयर, इंटरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, जोना पेलुसिडा आउटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की मेम्ब्रेन होती, यानी ये देखिए ये बाहर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके मध्य वाली जोना पेलुसिडा है, और सबसे बाहर वाली कौन सी, कोरोना रेडिएटा। तो इन तीनों मेम्ब्रेन से एक एक क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जरा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और पोलर बॉडी देखिए इसी के अंदर पाई जा रही है, ये थोड़ी सी पोलर बॉडी है, और ये न्यूक्लियस है मेन, तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये मैटर को भी देख लीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अकर इन टेस्टिस, अकर इन ओवरी, लिमिटेड ग्रोथ फेस, इलेबोरेटेड ग्रोथ फेस है इसमें। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव 4 स्पर्म, ईच प्राइमरी oocyte गिव ओनली 1 ओवम। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, यहाँ पोलर बॉडी बनती है। बिगिंस द प्यूबर्टी एंड द एक्सटेंड्स अप टू द सेनिलिटी, बिगिंस द एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड्स up to the puberty, it is in cases around the age 50। ये 50 वर्ष की उम्र तक ही महिलाओं में सक्रिय रहती, 45 से 50 के बाद ये एमसी महिलाओं की बंद हो जाती, फिर बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उनमें ख़त्म हो जाती। परंतु मनुष्यों में क्या होता है, ये एक्टिव पूरे जीवन बने रहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।